जी न्यूज पर आरोपियों के नाम है आकाश, विक्की ठाकुर और आनंद। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा होगा ये तीन आरोपी कहां के रहने वाले हैं, क्या ये तीनों के तीनों आरोपी सुपारी किलर हैं या फिर ये सोनम के दोस्त थे। राज कुशवाहा कौन है, जिसके बारे में जी न्यूज ने बात की राजा रघुवंशी के भाई से, और उन्होंने कहा हमने भी नाम सुना था लेकिन बहुत डिटेल हमें भी जानकारी नहीं है। मैं निर्मल मैम, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो बात सोनम का परिवार कह रहा है कि मेरी बेटी को मेघालय पुलिस फंसा रही है, और सोनम का ससुराल भी यह कह रहा है कि जब तक सोनम खुद मुंह से नहीं कहेगी हम इसे सच नहीं मानेंगे। क्यों ऐसा? देखिए, परिवार तो भावनात्मक रिश्तों का ही एक संस्था है ना। तो जो भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं लोग, उनको कई बार कई चीजें विश्वास करने में या स्वीकार करने में बहुत समय लगता है। अब देखिए, पूरी जांच के बाद ही पूरा सच सामने आएगा, परंतु काफी हद तक कड़ियां जुड़ चुकी हैं। जैसा कि ये तो एकदम मीडिया ट्रायल हुआ है इस केस का, मतलब मीडिया इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं, ट्रायल तो अभी होगा। मीडिया इन्वेस्टिगेट कर रहा है कदम कदम पे, और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस फ्लोट हुए हैं, बहुत सारी थ्योरीज फ्लोट हुई हैं। परंतु पहले दिन ही जब राजा की लाश मिल गई और सोनम कुछ काफी ढूंढने के बाद भी वहां विद इन 15-20 किलोमीटर रेडियस नहीं मिली, तो ये जो लव ट्रायंगल वाला एक बहुत डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी बन के सामने आया था जी कि पॉसिबल है कि कोई एक त्रिकोण हो प्रेम का, या कोई ऐसी चीज हो जिस कारण से ये लोग यंग लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, भावनात्मक लोग हैं। पीके जैन सर, हम समझना चाहेंगे जब इस तरह के केस सामने आते हैं कि दो लोगों में से कोई एक जो है जिसकी हत्या हो जाती है, दूसरा मिसिंग होता है, तो क्या पुलिस का शक उस, मैं इस सवाल पर आऊंगा सर, लेकिन अभी आपको सुनाते हैं राजा रघुवंशी की मां कुछ कह रही है। बोलिए बोलिए। उधर से आवाज आ रही है आपको? बोल रहे तो आ रही जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हम जुड़ेंगे, हम बातचीत करेंगे, उनका पक्ष भी जानना बेहद जरूरी है। मैं पीके जैन सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब दो लोगों में से किसी एक की हत्या हो जाती है, दूसरा मिसिंग होता है, तो क्या पुलिस का शक उसी शख्स पर जाता है जो मिसिंग है? देखिए, पुलिस तो सभी एंगल्स के ऊपर इन्वेस्टिगेट करती है। इस केस में भी जैसे सोनम की कॉल डिटेल्स हैं, या जो डिसीज्ड है राजा, उसकी कॉल डिटेल्स हैं, इनका सबका एनालिसिस किया गया होगा। जी। सोनम की अगर फोन से बार बार कहीं किसी व्यक्ति विशेष को या कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को कुछ कॉल्स गई, तो वो कॉल क्यों की गई, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, वो सारी चीजें एनालाइज की गई होंगी। इसलिए मुझे लगता है कि बड़ी शुरुआती जांच में ही मेघालय पुलिस को एक डायरेक्शन मिल गई थी कि ये क्या हो सकता है। उसके बाद में उन्होंने उसको आगे कुरेदा, फिर वो जो गाइड था उसको इन्वेस्टिगेट किया, और बहुत सारे लोगों को के पास में जांच पड़ताल की। तो मुझे लगता है कि उनको ये थ्योरी काफी, यानी आप कह रहे हैं मेघालय पुलिस को जरूर कोई ऐसी लीड मिली होगी जिसके बाद उसने जांच को आगे बढ़ाया और वो इस अंजाम तक पहुंची।